हे गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक और टॉपिक देख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो चलिए हम लोग फटाफट इस टॉपिक को देखते हैं। द फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर द डिफरेंट एटम्स इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्डिंग। मतलब क्या है? एक फोर्स होता है जो डिफरेंट एटम्स को एकजुट करके रखता है, उसी को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहला है आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये आपका बॉन्ड फॉर्म्ड होता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। मतलब कि टोटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आपका इन्वॉल्व रहता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैसे बन रहा है। सोडियम आपका क्लोरीन से आपका मिल रहा है, तो सोडियम क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफ़र कर दे रहा है क्लोरीन में। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका सोडियम प्लस गेन कर ले रहा है और क्लोरीन ने गेन किया, इसलिए वो नेगेटिव हो जा रहा है। इसलिए Na+Cl आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बन गया। अब कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल शुड बी लो। पहला कंडीशन क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो आपका होना चाहिए वो कम होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई। मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी मेटल का कम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल का हाई होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है? पहला तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होना चाहिए आयनिक कंपाउंड का। दूसरा है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए इन मोल्टेन स्टेट और इन वाटर स्टेट। ठीक है। उसके बाद आयनिक कंपाउंड होना क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है सॉलिड स्टेट में। आयनिक कंपाउंड जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है। उसके बाद इनसॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। उसके बाद देख लेते हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में। जो NaCl है वो आपका वाटर में सॉल्युबल होता है। इट मीन्स दैट द हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड बाय द वाटर इज मोर देन द लैटिस एनर्जी ऑफ द सोडियम क्लोराइड। मतलब कि हाइड्रेशन एनर्जी जो आपका हो रहा है वाटर के द्वारा, जो रिलीज हो रहा है वो आपका ज़्यादा है सोडियम क्लोराइड के द्वारा जो लैटिस एनर्जी हो रहा है उससे। उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये आपका होता है म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। मतलब कि एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और या तो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने के साथ। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है आपका, दोनों एक दूसरे के साथ अपना एटम शेयर कर लेता है, तो आपका ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। उसी तरह से क्लोरीन मॉलिक्यूल भी क्या करता है, एक दूसरे के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। इससे क्या होता है कि दोनों कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि वो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है जो आपका कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेता है, उसको लोन पेयर कहते हैं। ठीक है। देयर आर वन लोन पेयर इन एमोनिया एंड टू लोन पेयर इन हाइड्रोजन, मतलब H2O। मतलब बता रहा है कि इसमें आपका लोन पेयर कितना है इसमें और वाटर में कितना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है। पहला तो सेम है जो आपका आयनिक कंपाउंड का था वही था। कोवलेंट कंपाउंड्स हैव बोथ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद जनरली आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर होता है। उसके बाद दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में जो होता है आपका इनसॉल्युबल होता है। उसके बाद सॉल्युबल होता है आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लाइक बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म। मतलब कि आपका ये जो आपका आयनिक कंपाउंड था वो आपका इनसॉल्युबल था, ये आपका क्या हो रहा है, ये सॉल्युबल हो जा रहा है। उसके बाद क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स की इस तरह का है, आपका डायरेक्शनल होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आपका डेटिव बॉन्ड। ये आपका क्या है, एक स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें क्या होता है, वन एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू द अदर। इसमें क्या डोनेशन का पार्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। द बॉन्डिंग बिटवीन डोनर टू द एक्सेप्टर एटम इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब क्या हो रहा है कि डोनर और एक्सेप्टर के बीच में जो बॉन्डिंग बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय, इसमें क्या हो रहा है आपका इस तरह से बना हुआ है, सल्फर और ऑक्सीजन देखिए इस तरह से डोनेट हो रहा है, तो आपका SO2 फॉर्म हो रहा है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड क्या कहता है। सिग्मा बॉन्ड क्या है, बॉन्ड फॉर्म बाय द लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड द आपका सिग्मा बॉन्ड। मतलब कि जिसमें लीनियर ओवरलैपिंग होता है वो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। और आपका ये जो होता है ये आपका होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है। उसके बाद उसी तरह से पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है आपका साइडवेज ओवरलैपिंग होता है, इसमें साइडवेज और लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है। उसके बाद क्या होता है, ये आपका जो होता है वीक बॉन्ड होता है कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। उसके आप देख सकते हैं एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, फिर ऑक्सीजन के बीच में जब आपका दो बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनता है। उसके बाद नाइट्रोजन के बीच में दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है।
उसके बाद देख लेते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। द फेनोमेनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स of equivalent energies to form a new type of identical number of orbitals is called the hybridization, and the new type of orbitals obtained are known as hybrid orbitals। मतलब कि जब कभी मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, जिसका एनर्जी लेवल जो आपका सेम होता है, तो एक नया प्रकार का आपका मतलब कि सब्सटेंस बनता है, उसको बोलते हैं आपका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, उसी को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होता है। एक sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है, sp3d2 होता है और sp3d3 होता है। sp है तो आपका लीनियर हो जाएगा, 180 डिग्री का आपका एंगल बनेगा। sp2 है तो ट्रायंगल होगा, ट्राइगोनल होगा और आपका 120 डिग्री का एंगल बनेगा। sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा और एंगल बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट का। उसके बाद sp3d होगा आपका ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, आपका 120 डिग्री और 90 डिग्री दोनों का बनेगा। उसके बाद sp3d2 का बनेगा ऑक्टाहेड्रल और 90 डिग्री का बनेगा। sp3d3 का बनेगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल 72 डिग्री 90 डिग्री। इस तरह से आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं आपका बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन द एटम्स इन द गैसेस स्टेट और सब्सटेंस कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी। मतलब कि बॉन्ड एनर्जी क्या है, एक तरह का एनर्जी है जो आपका रिक्वायर होता है किसी भी आपका एक मोल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने में कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उसी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। पहला तो है साइज ऑफ एटम और दूसरा है आपका मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। क्या होता है कि अगर आपका साइज ऑफ एटम आपका ज़्यादा है तो आपका बॉन्ड एनर्जी कम होगा, और अगर आपका बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी आपका ज़्यादा है तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी आपका कम होगा। उसके बाद देख लेते हैं बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। बॉन्ड एनर्जी आपका देखिए सिंगल बॉन्ड का सबसे कम होता है, डबल बॉन्ड का उससे ज़्यादा होता है और ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद बॉन्ड लेंथ क्या होता है। द एवरेज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बॉन्डेड आइटम्स इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। मतलब क्या होता है, दो सब्सटेंस है, दोनों जो बॉन्डेड आइटम्स है उसके बीच उसका सेंटर से दोनों का जो डिस्टेंस होता है, मतलब दोनों एटम्स के जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड लेंथ जो होता है आपका वो भी आपका दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, वही साइज ऑफ एटम्स और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो आपका क्या होता है, अगर साइज ऑफ एटम्स आपका ज़्यादा है तो आपका बॉन्ड लेंथ भी आपका ज़्यादा होगा, और अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड आपका ज़्यादा है तो आपका बॉन्ड लेंथ आपका कम होगा। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट बिटवीन टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, एग्जांपल के तौर पे NOF मान लीजिए, देन इट इज बॉन्डेड टू वन बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड टू अदर बाय अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड और एक्सेट्रा। इट इज़ डिनोटेड बाय क्या, इस तरह से देखिए दिया हुआ है HF इजिकल टू, जैसे HF है आपका बॉन्डिंग हो रहा है तो इस तरह से आपका होगा। ये सब आप देख लेना, इसमें कुछ खास नहीं है, ये सब एग्ज़ाम पर्पज से उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लेना। ये देख लीजिए कि H2O इज़ अ लिक्विड होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब हम लोग जानते हैं कि H2O जो आपका वाटर होता है, वाटर आपका लिक्विड होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। H2S क्या है, डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड सो इट इज़ अ गैस एट अ रूम टेम्परेचर। मतलब H2S क्या आपका गैस है, क्यों है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है। उसके बाद क्या है, दे आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। पहला आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है आपका, अराइजेस व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑकर्स बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जब आपका दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका बॉन्डिंग होता है तो आपका इंटरमॉलिक्यूलर होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आपका कंपाउंड का इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। उसके बाद व्हेन द बॉन्डिंग ऑकर्स विद इन अ मॉलिक्यूल देन इट इज़ नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर। मतलब कि अगर ये मॉलिक्यूल के अंदर आपका अगर बॉन्डिंग कुछ हो रहा है तो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ड्यू टू साइक्लाइजेशन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड इंक्रीजेस इन दिस केस। क्या होता है, साइक्लाइजेशन मतलब कि साइकिल की तरह जब वो चलता है तो आप इसलिए क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। मतलब कि जो अल्कोहल जो आपका वाटर में जो आपका मतलब सॉल्युबल होता है वो किस कारण से होता है, आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण होता है। उसके बाद आप देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से हम लोग अगले दिन लेक्चर देखेंगे। चलिए, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। हम लोग इसी तरह धीरे धीरे सारा आपका लेक्चर जो है आपका हिस्ट्री
फिजिक्स और क्या बोलते हैं हिस्ट्री भी करेंगे हम लोग। हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा कुछ कंप्लीट करेंगे। सोल्यूशन पूरे बुक को कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।